बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17। टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने दो पैरामीटर हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग टू बोहर फाइंड कर लिए थे, जो क्या थे, रेडियस और एनर्जी है। अब उसी को आगे हम लेके जाते हैं, हम फाइंड करते हैं अब एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, अब एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अब जो डिफरेंट पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिफरेंस, वेव नंबर। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं एनर्जी डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, लास्ट इक्वेशन में आपने एनर्जी की वैल्यू आपने पढ़ी थी, जो किसके इक्वल थे, -z² E4m 8 एप्सिलॉन नॉट n² h², जिसमें फिर आपने z को किसके इक्वल ले लिया था, 1 के इक्वल ले लिया था, और h जो था n जो था वो डिफरेंट एनर्जी थी डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, तो n क्या हो सकता था, चेंज हो सकता था, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अब आप फाइंड करें एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, दो ऑर्बिट्स की एनर्जी होगी। तो दो ऑर्बिट्स की एनर्जी के लिए आप एक को आप n1 लेंगे, दूसरे को आपने क्या ले लेना है, n2 ले लेना है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है En की इक्वेशन जो है, इसी को आपने n की वैल्यूज़ डाल देनी है। एक में आपने 1 वैल्यू पुट कर देनी है, दूसरी में आप 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे E, जिस वक्त आप एनर्जी लेंगे E1 लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -z² E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 का स्क्वायर, यानी कि आप फर्स्ट एनर्जी लेवल ले रहे हो। ठीक है, स्क्वायर इंटू h²। ठीक है, ये एक एनर्जी एक ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। क्योंकि आप डिफरेंस ले रहे हैं, इस वजह से दो ऑर्बिट्स की एनर्जी आपको चाहिए होगी, तो दूसरे को En जो होगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी अगेन यही है, -z² E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n2 आ जाएगा, यहाँ पे n2 स्क्वायर h² आ जाएगा। ठीक है, अब चेंज इन एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एनर्जी डिफरेंस आप ले रहे हैं, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 आपके पास आ जाएगा। अब E2 की वैल्यू भी आपने पुट की है और साथ में E1 की वैल्यू आप पुट कर देते हैं। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या है, -z² E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h² माइनस ये एनर्जी डिफरेंस का माइनस है, और यहाँ पे ये माइनस जो दूसरा ब्रैकेट के अंदर है वो E1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आपने वैल्यूज पट करती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया है कि इन ब्रैकेट्स को हटाया है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये इक्वेशन जो होगी, ये इक्वेशन इसके साथ सिंबल कौन सा आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन के साथ, z² E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n1, यहाँ पे है ना n1 स्क्वायर h²। अब n1 के साथ कौन सी वैल्यू आ गई है, प्लस आ गई है। ठीक है, और n2 के साथ वैल्यू क्या आ गई है, माइनस आ गई है। अब इन दोनों जो वैल्यूज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये दोनों, इसमें से इन्होंने क्या किया, जो कॉमन वैल्यू है इसको आपने इसको अलग से लिख दिया। अब ये जो कॉमन था ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, और जो वेरिएबल है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आपने किस में लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि n1 के साथ कौन सी वैल्यू थी, प्लस थी, इस वजह से इसको पहले लिख दिया, और n2 के साथ कौन सी वैल्यू कौन सा सिंबल आ गया, माइनस का, तो आपने इसको n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर लिखोगे तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि n1 के साथ क्या था, प्लस वैल्यू है, तो आपने ये एनर्जी डिफरेंस लिखा है। ठीक है, इस बात को समझना है कि ये जो आपके पास आता है इसके साथ प्लस की वैल्यू है, इस वजह से आपने इसको पहले लिख दिया है। और n2, ये जो n2 है इसके साथ कौन सा सिंबल आता है, माइनस का सिंबल आता है, इस वजह से आपने इसको स्टिल बाद में लिख दिया। ठीक है, तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आप मेंशन कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या आएगा, यहाँ पे इन्होंने अभी वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट नहीं किया, तो हम अब कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। z तो आप 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो z को आपने लिखना ही नहीं है। ठीक है, बाकी क्या रह जाता है, me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² आ गया, जो आपके पास इक्वेशन 11 बन गई है। ठीक है, अब me4
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, जो कि किसकी इक्वल थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स पर एटम के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, अब उसके लिए अगर आप वैल्यू डिफरेंट लिखते हैं तो आपने सिंबल भी साथ में यूनिट्स भी डिफरेंट लिखते हैं। ये जॉल पर एटम है, जॉल पर मोल होगी तो उसको आपने साथ में एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और किलो जॉल पर मोल होगा तो वो आपने किलो में इसको कन्वर्ट भी करना है। तो यहाँ पे क्या है, जॉल पर एटम की वैल्यू है। तो डेल ई हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है हमने, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। ये भी आपसे वैल्यूज पूछी जाती है, न्यूमेरिकल एग्जांपल ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये थर्ड वन पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या था, रेडियस, फिर आपने क्या फाइंड किया, एनर्जी, और फिर क्या लास्ट में एनर्जी डिफरेंस फाइंड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरामीटर पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसको हम डिटेल में तक पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ उसकी डेरिवेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्या होगा, डेल ई इज इक्वल टू एच वी आ जाएगा, ये एच म्यू आप कह देते हैं। ठीक है, डेल ई क्या है, एनर्जी है, इज इक्वल टू एच प्लांक्स कांस्टेंट है, और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डेल ई इज इक्वल टू एच वी आ जाएगा, एच क्या है इसका, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू एच वी। तो एच वी इज इक्वल टू डेल ई के आपके पास वैल्यूज़ भी है, ये आपने लिख देने हैं। तो एच वी क्या आएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको क्योंकि आपको क्या चाहिए था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपने यहाँ से एच को भी हटाना है। तो आप ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फॉर्म के था, के की आपने वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने ये क्या करना है कि दोबारा कांस्टेंट को लिख देना है। तो वो क्या था, कांस्टेंट me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या थी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल थी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्योंकि आपने यहाँ से एच को अरेज करना है, हटाना है यहाँ से, तो आपने अगेन कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है। तो एच यहाँ से कैसे रिमूव होगा, इसको डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी h क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर h कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे h क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो h स्क्वायर इंटू एच क्या आ जाएगा, h क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये h है, सॉरी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब। एच स्क्वायर को आपने h के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, h क्यूब। अब ये एक नया कांस्टेंट आ गया है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, हर्ट्स में फाइंड होता है। ठीक है, यूनिट्स कैसी है, हर्ट्स है। समझ आ गई। अब देखिए डिफरेंस सिर्फ क्या है, डेल ई की भी डेल ई सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी के लिए भी क्या है, सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज है, जो कि किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास चौथा पैरामीटर आ गया, जो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है वेव नंबर। डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, अब वेव नंबर को किससे रिलेट किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, सी, जो कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, इट्स मीन फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से वेव नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वेव नंबर चाहिए। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, जो वैल्यूज़ होगी फिर सी को भी डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो वो भी एक कांस्टेंट बन जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम इक्वेशन 13 इंटू इक्वेशन 14। अब आपने वी की जो वैल्यू थी वो आपने पुट करनी है, जो कि क्या थी, me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब आ गई, वो v इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी, v की। ठीक है, तो आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दी।
अब क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ वेव नंबर चाहिए, तो सी को आप क्या कर देंगे, डिवाइड में लेके जाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये आपके पास किसका वैल्यू होगी, वेव नंबर की। अब ये बात याद रखिएगा कि आपने 3 कांस्टेंट पढ़े हैं। एक क्या था, me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर था, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी 2.18 इंटू 10⁻18 आ गया था। फिर आपने एनर्जी फ्रीक्वेंसी के केस में एच को मल्टीप्लाई किया, तो वो आपके पास क्या आ गया था, ये एच क्यूब आ गया था वो, ठीक है। ये आपके पास अलग एक कांस्टेंट आ गया, इसकी वैल्यू भी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब वेव नंबर के केस में ये थर्ड कांस्टेंट आ गया, ठीक है, और इसकी भी कोई वैल्यू होगी, क्या है, me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वी गेट अ फैक्टर्स कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट का क्या नाम है, ये जो कांस्टेंट आपने पढ़ा इस कांस्टेंट का नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर आपके पास आ गया, ठीक है। तो वेव नंबर की वैल्यू क्या आ गई है, आप कांस्टेंट की जगह कौन सी क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, आर यार आ गया आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास वेव नंबर आ गया, ठीक है। आपने क्या क्या पैरामीटर्स पढ़े हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा है रेडियस पढ़ा है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है एनर्जी पढ़ी है, ठीक है, एनर्जी की वैल्यूज आ गई, उसमें कांस्टेंट डिफरेंस आ गए थे। फिर आपने चेंज इन एनर्जी लेवल पढ़ा, ठीक है, इसमें भी डिफरेंट कांस्टेंट्स आ गए और कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई थे, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम मेंशन करते हैं म्यू के साथ। फिर आपने पढ़ा है वेव नंबर। ये 5 पैरामीटर आपने पढ़े हैं जो बोहर ने ड्राइव की है, और हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड ली है, जिसमें Z की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। अब आपसे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिफरेंट पूछे जाते हैं, एनर्जी से रिलेटेड, रेडियस से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने इनको सॉल्व करने हैं।